जिस सत्संग को मनुष्य जीवन के लिए सर्व महान बताया, वो सत्संग हम सभी लोग सुन रहे हैं और उसका मनन चिंतन भी कर रहे हैं। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कह रहे हैं कि विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। और शास्त्र कहता है कि रिक्ते ज्ञाने न मुक्ति। ज्ञानहीन मनुष्य बिना सत्संग के, ज्ञानहीन मनुष्य का कल्याण कभी नहीं हो सकता। रिक्ते ज्ञाने न मुक्ति। तो कहते हैं कि ज्ञानेन हीना पशुभी समान। जिस मनुष्य के पास ईश्वर का ज्ञान नहीं है, ऐसा सुंदर तन पा करके मनुष्य का ईश्वर से प्रेम नहीं हुआ, ईश्वर को जाना नहीं, तो कहते हैं वह पशु के समान। सज्जनों, लोग कहते हैं कि मैं भजन करता हूं, और मेरा मानना है कि माला न कर में फिरे, जिह्वा कहे न राम, मेरा सुमिरन प्रभु करे, मैं पाऊं विश्राम। कबीर साहब कह रहे हैं कि ना मैं माला मेरे कर में फिर रहा है, न जिह्वा राम राम कह रहा है। कह रहे हैं कि मेरा सुमिरन ईश्वर स्वयं कर रहा है और मैं आराम कर रहा हूं। मेरा मतलब मेरे हिस्से का नाम सुमिरन परमात्मा स्वयं कर रहा है। इस बात को आप लोग भली भांति समझ सकते हैं और समझते होंगे। क्या हम परमात्मा का नाम सुमिरन करते हैं? ऐसा समय आ जाता है कि 24 घंटा नाम सुमिरन होता रहता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है और ऐसा होता है एक दिन। जो ज्ञान पर चल रहा है और जो नाम सुमिरन में लगा हुआ है, वो समझ सकता है कि एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ शून्यवत हो जाता है और यह एहसास होता है कि नाम सुमिरन तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ और वास्तव में मेरा सुमिरन जो है परमात्मा कर रहे हैं। ऐसा होता है। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य है कि हम लोग इतना महान सत्संग पा करके अगर कहीं और भटकते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम अपने जीवन में आत्महत्या जैसा पाप कर रहे हैं। सो मायावश भयम गोसाई, बधेओ कीट मरकट कीनाई। कहते हैं कि ऐसा ज्ञान पा करके अगर हम अन्य जगह फंस गए तो कहते हैं ऐसा मनुष्य उसी तरह है, माया के वशीभूत होकर के बंदर की तरह है। उस बंदर की तरह जो एक दृष्टांत आता है कि शिकारी बंदर को किस तरह पकड़ता है।
एक सुराहीदार जिसको हम गगरी कहते हैं, पतला सा मुंह करके उसको ले जा करके घड़ा जो कहते हैं, ले जा करके जंगल में जहाँ बंदर आदि रहते हैं वहाँ जा करके गड्ढा खोद करके जो है उसको उसमें बैठा देता है भगत जी। और क्या करता है, भीगा हुआ चना ले जा करके 10 बाहर छींट देता है बंदर को दिखा करके, और बाकी उसी गगरी में डाल देता है, उसी घड़े में डाल देता है और वहां से दूर चला जाता है, छिप जाता है। तो होता क्या है, बंदर ऊपर से उतरते हैं, जो बाहर छीटा हुआ होता है 2-4 दाने उसको खाता है, अच्छा लगता है, कहता है अरे इसमें तो ज्यादा डाले हुए हैं, इसमें जरा देखते हैं। तो देखता है इसमें भी है चने, और उसमें क्या करता है, हाथ अपना डालता तो ऐसे है, और ऐसे करके मुट्ठा बांध के पकड़ लेता है चने, और जब वो निकालता है तो हाथ निकलता नहीं है। सोचता है अरे गगरी ने हमको, घड़े ने हमको जकड़ लिया है, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे। इस पर शिकारी आता है और उसको एक डंडा मार करके पकड़ लेता है, और जब हाथ पे डंडा मारता तो ऐसे छूट जाता है और उसका हाथ अपने आप घड़े से बाहर आ जाता है। यही तो हम कर रहे हैं, बंधे हुए हम खुद हैं माया से, और कहते हैं क्या करें, माया हमें छोड़ ही नहीं रही है, उसी बंदर की भांति। सज्जनों, माया तो हम पकड़े हुए हैं, माया हमको नहीं पकड़े हुए हैं। एक आदमी डेली शराब पीता था, तो जब वो उब गया शराब से तो उसने सोचा कि ये बहुत खराब है, नशा नहीं करना चाहिए, तो क्या करें। तो उसने सोचा कि चलो एक महापुरुष है, एक संत है, उनके पास चलते हैं, और सुना है कि वो जो है शराब और जो भी नशा है सब कुछ छुड़ा देते हैं। तो वह उस संत के पास जाते हैं, उस सतगुरु के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज मेरा शराब नहीं छूट रहा है, ऐसा कुछ कृपा कर देते कि मेरा शराब छूट जाता। तो कुछ देर तक संत जी सोचे थे, ठीक है तुम्हारा शराब छूट जाएगा, लेकिन मेरे साथ कुछ दिन तुमको रहना होगा। तो ठीक है, अगर शराब छूट जाए तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ, कोई बात नहीं। 1 दिन 2 दिन तक वो साथ रहे, फिर भी नहीं छूटा। तो संत जी क्या किए, उनको लेकर के चिपकाया कि चलो जंगल में लकड़ी लाते हैं, भोजन के लिए लकड़ी नहीं। गए जंगल में, जाते हैं तो एक मोटे से पेड़ को दौड़ करके संत जी पकड़ लेते, ऐसे करके जकड़ लेते, और उसी शिष्य को बुलाते हैं, कहते अरे मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, दौड़ो, ये पेड़ मुझको जकड़े हुए हैं, दौड़ो जल्दी जल्दी। वो जाता है, जाके क्या हुआ, जाता है तो चारों तरफ घूम कर देखता है पेड़ को, कहता अरे महाराज जी पेड़ आपको कहाँ पकड़े हुए हैं, आप खुद पेड़ को पकड़े हुए हैं, आप छोड़ दीजिए पेड़ छूट जाएगा। तो कहते हैं संत जी यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, शराब तुमको नहीं पकड़े हुए है, तुम शराब को पकड़े हुए हो। तुम अगर शराब को नहीं छोड़ोगे तो शराब कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हारा शराब कभी नहीं छूट सकता। क्यों? क्योंकि
इसके आदि तुम हुए हो, धीरे धीरे तुम पकड़े हो। तुम चाह लो तो क्या नहीं हो सकता। तुम पकड़े हुए हो, तुम जाते हो उसके पास और तुम उठाकर पीते हो। अगर ये काम बंद कर दो, तुम जाना छोड़ दो, तो शराब अपने आप छूट जाएगा। उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि वास्तव में सचमुच में संत जी सही कह रहे हैं, मैं ही पकड़े हुए हूं। कहा देखो, जब तक तुम नहीं छोड़ोगे तब तक शराब तुमसे नहीं छूटेगी। क्यों? क्योंकि तुम ही जो है उस शराब को पकड़े हुए हो। सज्जनों, ऐसा ही है। हम लोग घर पर रहते हैं, 24 घंटे हमारे पास समय है। 24 घंटे में हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। ऐसा कर्म करते हैं, उस लिए दिन रात हम मेहनत करते हैं जो हमारे जीते जी हमसे हमारा बेटा ही छीन लेगा। नहीं छीनेगा तो अपने आप ही उसका हो जाएगा ना हमारी बात। अब यही भ्रम है कि ये सब हमारा है, भ्रमित है कि सब कुछ हमारा है, ये घर द्वार, ये जो कुछ भी है ये सब हमारा है, भ्रमित है। लेकिन वास्तव में क्या सब कुछ हमारा है? अब अगर सब कुछ हमारा होता तो हमारे साथ जाता। इतने लोग मरे, शरीर को छोड़े, किसी के साथ 1 रुपया गया, यहाँ तक कि जिसे वो अपना शरीर कहता था कि ये मेरा शरीर है, वो साथ गया नहीं गया। तो हम भ्रमित हैं। हम आए हैं अपने आत्म कल्याण के लिए। परमात्मा ने हम पर अहेतुकी कृपा की है कि हमको मनुष्य शरीर दिया। किस लिए दिया? कि अपना कल्याण करने के लिए, जीवन मरण से छुटकारा के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? वही एक चीज छोड़ दिए हैं, बाकी सबको पकड़े हुए हैं। सज्जनों, माया आपने ईस कह जानि परै सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। शिव कौन है और जीव कौन है? दो ही चीज है सृष्टि में, एक जीव और एक शिव, एक प्रकृति और एक परमात्मा। या यूं कहें कि एक प्रकृति एक पुरुष, एक मायापति और एक माया, दो ही हैं, दूसरा कुछ है नहीं। तो कहते हैं कि शिव कौन है और जीव कौन है? गोस्वामी दास जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माया आपने ईश का, जो अपने माया को नहीं जानता और अपने आप को भी नहीं जानता और ईश्वर को भी नहीं जानता है, तीनों को नहीं जानता, तो कहते हैं वो जीव है। जीव मतलब पशु। ऐसा न विद्या तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूइ भार भूता मनुष्य रूपम। मनुष्य तो है लेकिन पशु के समान है, जीव है। और शिव कौन है? बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, जो बंधन में बंधना भी जानता है और इस बंधन से छूटना भी जानता है। बंध मोक्ष प्रद और सर्व पर, और समय आने पर वो ईश्वर में से जुड़ना भी जानता है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति शिव के समान है। अब हम लोग समझें कि हम जीव हैं या शिव हैं। प्रेमी सज्जनों, हम लोग विचार करें
मिला, परमात्मा तत्व मिला, ईश्वर की जानकारी हुई, सब कुछ तो हमें सदगुरु ने दे दिया। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। सब कुछ दे दिया, आलस्य बस हम न करें कुछ भी तो क्या करें। ऐसा किसी महापुरुष ने कहा कि अपना घर बार छोड़ दो और जंगल में चले जाओ। किसी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर से कर्म करो विधिनाना, सूरत रखो जहाँ कृपा निधाना। सारे कर्मों को करते हुए ईश्वर का ध्यान करो, क्योंकि 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे महान बताया गया है। ये जंगल कोई और चीज नहीं है, दूसरे जगह नहीं है। मेरा परिवार ही जंगल है, मेरा समाज ही जंगल है। इसमें रह करके जो परमात्मा का नाम स्मरण कर लिया, परमात्मा का भजन स्मरण कर लिया, वही शिव के समान है। और जिस भी महापुरुष को सर्वमहान बताया गया है, वो परिवार से ही था। जैसे भगवान शंकर, और यहाँ तक कि कहा कि सत्संग देने वाला सबसे महान गुरु वशिष्ठ जी थे, सबसे जानकार। इसी बात के लिए गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी से झगड़ा होता था कि मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, सबसे महान मैं हूँ। और गुरु वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था विश्वामित्र जी ने। इसीलिए जब दोनों आदमी में झगड़ा हुआ तो सभी लोग, जो दोनों आदमी गए शेष जी के पास कि जो है बताइए कि सबसे बड़ा हम दोनों में संत कौन है। सत्संग की महिमा बड़ी है कि तपस्या बड़ी है। ये बड़े हैं कि मैं बड़ा हूँ। शेष नाथ जी ने कहा कि मैं तो पृथ्वी का भार संभाले हुए हूँ, कैसे फैसला कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जरा सा इस भार को कोई आप में से आकर संभाले। तो विश्वामित्र जी को दिया। थोड़ी देर में ऐसा उन्हें महसूस होने लगा कि मैं धंसने जा रहा हूँ, और चिल्लाने लगी। तो कहा कि हमें बचाओ, मैं एक भार सहन नहीं कर सकता। तो विश्वामित्र जी को, वशिष्ठ जी को कहा गया कि आप जरा देर संभालिए। एक उंगली पर धरती को संभाला। शेष जी गए और आए, और वो पुनः जो है धरती का भार अपने संभाला, अपने सर पर ले लिया और आराम से चुप होकर बैठे गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अरे प्रभु, आपके पास हम जो है आए हैं कि आप जो है बताइए कि मैं महान हूँ कि ये महान है। आपने बताया नहीं। तो शेष जी ने कहा, अभी तक पता नहीं चला कि कौन महान है। क्या अभी तक तुम्हें पता नहीं चला कि सर्व महान कौन है? आपको एक
सेकंड जो है आप धरती का भार सहन नहीं कर सके, और इन्होंने कुछ समय तक धरती के भार को अपने उंगली पर संभाले रखा, तो इसका मतलब नहीं समझे कि कौन सबसे महान है। सज्जनों, सब लोग वापस आते हैं, दोनों आदमी, फिर भी उनका ईर्ष्या द्वेष अहंकार खत्म नहीं होता है। विश्वामित्र जी का आते हैं तो सोचते हैं कि आज इनको जो है समाप्त ही कर देते हैं, न रहेंगे न हमसे महान बनेंगे। आते हैं उनके कुटिया के बाहर तलवार लेकर के खड़े हो जाते हैं। अंदर अरुंधति जी वशिष्ठ जी का पैर दबा रही हैं और बात कर रही हैं कि हे प्रभु, जब आप ही के कहने से विश्वामित्र जी महान बन सकते हैं, तो अब क्या क्यों नहीं देते कि आप महान हो। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे अरुंधति सुनो, वशिष्ठ जी महान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके अहंकार के कारण, वो अपने अहंकार के कारण जो है महान नहीं बन पा रहे हैं। मात्र एक ही चीज है कि उनके अंदर अहंकार है। लोग हमें कहें कि मैं सबसे महान हूं, यही अहंकार थोड़ा सा उन्हें नीचा रखे हुए है, नहीं तो वो महान है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो बाहर सुन रहे हैं, अरे इनके दिल में तो कुछ और ही है हमारे लिए, इतना अपार श्रद्धा है, और मैं क्या करने जा रहा हूँ। वही तलवार फेंक दिए और जा करके वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि उठो ब्रह्मर्ष, उठो। सोचिए, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिषे दंड भरी एक हुंबारा। कहते हैं कि सत्संग की महिमा इतनी बड़ी है जो पलक झपकने के बराबर संसार में नहीं मिलती। सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। कहते हैं कि पुत्र, बीबी, धन दौलत सब कुछ पापियों के घर भी होता है, पापी के घर भी भरा हुआ है, लेकिन संत समागम हरि कथा, ये दो चीज अत्यंत दुर्लभ है संसार में। सज्जनों, ऐसा दुर्लभ सत्संग हम सभी को बराबर मिलता है। साल में 1, 2 या 3 बार तो मिल ही जाता है, 4 बार। ऐसा नहीं है कि पूरा साल गायब हो जाता है, मिलता है। कोई नहीं कहता कि आप जो है अपना परिवार छोड़ दो, घर छोड़ दो। घर छोड़ेंगे तो चाहे फूस का ही घर बनाना पड़े, कहीं जाएंगे धरती पर तो बनाना पड़ेगा ना। कहीं जाएंगे तो भाई भोजन की व्यवस्था तो करनी ही होगी। 2 टाइम नहीं कर रहे हैं, 1 टाइम कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप नहीं कर रहे हैं तो दूसरा कोई प्रेमी तो आपके भोजन का व्यवस्था कर रहा है ना, करना पड़ेगा। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में 2 ही चीज जरूरी है,
आत्म कल्याण के लिए भजन का और इस शरीर को चलाने के लिए जिससे भजन ये हो रहा है उसको रखने के लिए कि स्वस्थ रहे, भोजन की जरूरत है। दो ही चीज की जरूरत है, आत्म कल्याण के लिए भोजन की, भजन की, और इस शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए भोजन की जरूरत है।